संस्कारधानी में चंद्रमौलेश्वर महाकाल की अगुवाई में 1100 मंगल कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं पीली साड़ी में सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में जहां महाकाल का जय घोष सुनाई दिया तो दूसरी ओर भोले बाबा का डमरू बजा और तांडव नृत्य की छंटा बिखरी। काली माई मंदिर से यह यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। शहर भ्रमण के बाद यह यात्रा लखोली स्थित डागा सदन पहुंची, जहाँ चंद्रमौलेश्वर शिव महापुराण यज्ञ का आगाज हुआ। गुजरात से आए संत ईश्वर चंद्र व्यास आगामी 30 दिसंबर तक शिवजी की कथा सुनाएंगे। काली माई मंदिर से पूजा अर्चना के बाद भव्य कलश यात्रा निकली। लगभग 1100 महिलाओं बालिकाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए। आकर्षक रथ सजाया गया था। गुजरात से आए कथावाचक ईश्वर चंद्र व्यास साथ में रहे और भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। गाजे बाजे के साथ यात्रा निकली। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और जलपान की व्यवस्था की गई। ऐतिहासिक कलश यात्रा को देखते बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यात्रा में राजनीतिक दलों के साथ ही सभी वर्गों के सहभागिता रही। डागा परिवार ने सभी का अभिनंदन किया और महापुराण यज्ञ में शामिल होने की अपील की। शिव पार्वती के अलावा उनके गढ़ों के वेश में युवक नजर आए। लोगों ने पुराण को सिर पर धारण किया है। हाँ, ये 24 से 30 तक के शिव महापुराण की कथा है और डागा परिवार 1100 महिलाएं आज पूरे शहर की पीत वस्त्र में सिर पर कलश धारण करके और इस भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में चल रही है और भगवान चंद्रमौलेश्वर का आशीर्वाद राजनांदगांव को मिले और डागा परिवार इस यज्ञ के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसे मंगल कामना के लिए ये 7 दिन का इनके आत्मीय परिजन जो दिवंगत हो गए उनकी स्मृति में, पूर्वजों की स्मृति में इस तरह का कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का द्योतक है। आज ये कलश यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करके नारी शक्ति निकल रही है। नारी शक्ति जब सिर पर कलश धारण करती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं का आह्वान किया गया है और देवताओं का आह्वान करके अब ये वहाँ विराजमान होंगे और कल से कथा प्रारंभ होगी। मैं शहर की जनता से निवेदन करता हूँ कि वो इस कथा का आनंद लें और इस कथा का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। कथा का समय। जय श्री महाकाल। ये आयोजन हमने सनातन धर्म के लिए ही किया हुआ है। ये हमारे माता पिता की पुण्य स्मृति में ये शिव पुराण और घर पे भागवत का भी पुराण है। हम अपने माता पिता के पुण्य स्मृति में किए हैं और सनातन धर्म की प्रेरणा से ये हमने शिव पुराण को रखा है। आज आयोजन शोभा यात्रा में पीले वस्त्र में पूरी 1100 महिलाएं कलश लेके हैं और 500 पीछे बच्चियां झम डमरू के साथ पूरी शोभा यात्रा में नगर भ्रमण को आए। हमेशा आप एक अलग से करने की सोचते हैं भगवान जन्मोत्सव को लेकर के, इस बार खास बात क्या है और किस तरीके से आप संपन्न करें? ये बाबा महाकाल की कृपा है और बाबा महाकाल की प्रेरणा से ही ये सब संभव है। हम कुछ नहीं करते, जो कराते हैं बाबा महाकाल वही संभव है। पवन डागा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजा की रिपोर्ट।